अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त अपनी हमेशा करवट बदलता रहता है। वक्त बता देता है कि कौन कितना पावरफुल है और कौन कितना जो है पावरफुल नहीं है। जी हाँ, आज एक और इसी तरह के एक ताकत के दौर का इख्तिताम हुआ है, लेकिन ये ताकत का दौर जो है ये अब पता चलेगा कि ये ताकत कैसी थी। ये मनफी ताकत थी। इस ताकत ने क्या काम अंजाम दिए? इस ताकत ने पॉजिटिविटी को फरोग दिया। इस ताकत ने जो अब खत्म हो चुकी है उसके बाद अभी पता चलेगा कि लोग जो हैं उनके साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने इस ब्लॉग में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में। काजी फाइज ईसा का दौर खत्म शुद्ध हो चुका और ये जो दौर तकरीबन 1 साल पर मुहित था, ये दौर जो है पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर जो है वो जाना जा रहा है। तज्जिया निगार और तारीख पर नजर रखने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो दौर है ये कभी भी अच्छे हरूफ में याद नहीं किया जाएगा। काजी फाइज ईसा ने जो फैसले दिए वो फैसले उनका बहुत देर तक जो है पीछा करते रहेंगे। ये फैसले उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि उन्होंने अपने ताकत के दौर में क्या किया। जी हाँ, हमने देखा गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनके पास जब ताकत थी तो वो हर चीज को यूं समझते थे कि उनसे मावरा है, लेकिन जब वो इस ताकत के नशे से बाहर आए तो अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने कहा कि अब मैं गुमनाम हो जाऊंगा। और तारीख जो है, तारीख ने शायद उन्हें गुमनाम नहीं होने दिया। पॉजिटिव वे में तो उन्हें याद नहीं रखा, लेकिन नेगेटिव वे में वो एक लंबे अरसे तक याद रखे जाएंगे और तारीख उनका पीछा करती रहेगी। इसी तरह काजी फाइज ईसा के साथ कुछ अर्सा पहले एक इंसिडेंट हुआ था। बहरहाल ऐसा इंसिडेंट हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हो, ये अच्छी अमल नहीं है, लेकिन ये शायद उनके फैसले जो उन्होंने दिए, उन्होंने जिस फस्तायत को जो है वो परवान चढ़ाया उसकी एक जो थी झलक थी। लेकिन अभी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि काजी फाइज ईसा जब आम पब्लिक में निकलेंगे, पहली बात तो ये यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि आया काजी फाइज ईसा इस मुल्क में रहना पसंद करते हैं या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जितने भी होते हैं वो जैसे ही इस मुल्क के बड़े बड़े ओहदों से फारिग होते हैं वो इस मुल्क को खैरबाद कह देते हैं और इन ऐसे ममालिक में चले जाते हैं जिनके वो ये जाहिर करते हैं कि वो उनके नाकिद हैं, लेकिन वहाँ पर ही पनाह लेना पसंद करते हैं। अभी काजी फाइज ईसा जो हैं उनको कल जो है इशाइया दिया गया, लेकिन उसके इशाइया में चंद सीनियर जो थे जस्टिस शामिल नहीं हुए। यह भी इस बात का एक इशारा है कि उनसे सुप्रीम कोर्ट के लोग जो थे वो जो थे राजी नहीं थे। उन्होंने एक फैसला दिया जिसके फैसले के बाद हॉर्स ट्रेडिंग को एक बार फिर से जो है उसका दरवाज़ा खोला गया और उसके नतीजे में हमने देखा कि पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम जो पास हुई और उसमें किस कदर लोगों को हिरासा किया गया, लोगों को पैसों की ऑफर्स हुई। ये सब तब हुआ जब एक फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर काजी फाइज ईसा ने दिया। उनके फैसले बहरहाल उनको लंबे अरसे तक जो है वो उनका पीछा करते रहेंगे। जिस तरह जस्टिस मुनीर के फैसले जो हैं वो आज भी उनका पीछा करते हैं। उनका जो नज़रिया ज़रूरत था वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन वो नज़रिया ज़रूरत जो है वो आज तक भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। इसी तरह नज़रिया मुफादात जो थे काजी फाइज ईसा के वो भी नज़र आते रहेंगे। और उनके एक फैसले के बाद उनके ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिसॉल्व किया गया। जाते जाते शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी, अदलिया की जो पावर थी, उसमें भी कमी का सबब बने। ये आने वाले दिनों में ज़रूर हमें नज़र आएगा, क्योंकि अभी सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़कर तीसरे नंबर के जो जज थे उन्हें जो पार्लियामानी कमेटी थे उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किया। हालांकि पहले ये नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है जिसमें तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस जो हैं उनको पार्लियामानी कमेटी के ज़रिए मुंतखब किया गया। हालांकि पहले जो था
वो मोस्ट सीनियर जज जो होते थे उन्हें ही चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया जाता था। बहरहाल ये भी एक नया तजुर्बा है, देखते हैं कि आया इस फैसले के बाद और इस तजर्बे में खुद हकूमती जो इस वक्त हुकूमत में बैठी पार्टियां हैं, कल को वही ना फंस जाएं और कल को वो फिर शिकायत करते फिरें। क्योंकि अगर यही फैसला उस वक्त होता जब काजी फाइज ईसा के आने के इम्कान थे, तो हो सकता है फिर काजी फाइज ईसा के लिए भी ये आसान ना होता कि वो चीफ जस्टिस बनते। और उसी के साथ कल जो एक अच्छी खबर आई वो ये थी कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद आखिरकार अडयाला जेल से रिहाई मिली और अडयाला जेल से रिहा होने के बाद वो यहाँ से सीधा बनीगाला गई। बनीगाला में उनका इस्तकबाल भी किया गया। कुछ वक्त उन्होंने बनीगाला में गुजारा और बनीगाला में कुछ वक्त गुजारने के बाद ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि वो लाहौर जाएंगी, लेकिन उन्होंने पेशावर का रुख किया और उन्होंने पेशावर जाना पसंद किया और वो पेशावर पहुंच चुकी कल ही। और वहां पर ये कहा जा रहा है कि शौकत खानम अस्पताल जो पेशावर है वहां से वो अपना चेकअप करवाएंगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी देखी जा रही है कि उनको जो था वो इस्लामाबाद में ख़तरात ज़रूर महसूस हो रहे थे और उन्हें पार्टी ने या उनके अपने फैसले के मुताबिक उन्होंने ये सिक्योर समझा कि वो पेशावर में जो हैं वो रहें कुछ वक्त, क्योंकि पेशावर में उनकी पार्टी की हुकूमत भी है। केपीके में उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ फील होगा। उसी के साथ आज इमरान खान की 2 बहनों की जो गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई है और वो भी रिहा हो जाएंगी। अभी आया देखते हैं कि क्या रुख लेती है सियासत और क्या कुछ होता है। और ये भी क्या साराइयाँ हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है अपने मुल्क वतन जाना चाहते हैं। जी हाँ, जिनका जो उनका असल वतन है, जिसको वो अपना वतन समझते हैं, जी हाँ, यहाँ तो वो कुछ वक्त के लिए आते हैं जब उनकी कोई ज़रूरत होती है या उनको कोई ख़ास यहाँ पर वजूहात होती हैं, वरना तो वो लंदन में ही अपने आप को सेफ महफूज करते हैं और वहीं पर रहना पसंद करते हैं।